ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है। राजकिशोर मोदी साहब में तशरीफ फरमा है। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। क्योंकि हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से, हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से नेता बन सकता है, गांधी तो नहीं बन सकता। नेता बन सकता है, गांधी तो नहीं बन सकता। आइए दोस्तों, इस माहौल को मैं थोड़ा तब्दील करना चाहता हूं और चाहता ये हूं कि आपकी समातें थोड़ा सा संजीदा हो गई हैं, वो कहकाऊ में तब्दील हो जाए। आप अपने सुकूत की चादर को उतार फेंक दें। पापा मोदी साहब तशरीफ रखते हैं और दीगर जो अराकीन बज़्म है। एक लफ्ज़ बड़ा आपके मतलब का है मोदी साहब, राय शुमारी। इलेक्शन और चुनाव के लिए उर्दू में राय शुमारी कहते हैं। जब भी राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को, हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है, हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। मगर दोस्तों, ये जो तैयारी की जाती है वो हमारे समाज के लबों पर मुस्कुराहट देने के लिए की जाती है, और ऐसा अमल इबादत के करीब समझा जाता है। मेरी फहरिस्त का एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर जो मुख्तलिफ टीवी शोज के हवाले से मोहताज तारुफ नहीं है, सब टीवी का वाह 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 क्या बात हो या फिर वाह भाई वाह हो और दीगर हवाले हैं जो अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। मोहतरम कपिल जैन जो हास्य व्यंग के एक बहुत खूबसूरत कवि हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं, इस महफिल को, इसकी जिंदगी, इसकी शगुफ्तगी और इसकी अजमतें बख्शें। मोहतरम कपिल जैन, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। बीच बीच में आते जाए यार, कि मतलब खुशबू जी आएंगी तभी आएंगा के। सभी को प्रणाम करता हूं। अंबा जोगाई के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम। आदरणीय राजकिशोर जी ने प्रणाम करना चाहता हूं। बढ़िया मुशायरा चल रहा है, मगर मेरे आते ही आप सब ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हों। क्या कहने। हालांकि मामला वही चल रहा था। सम्मान्य जोशी जी ने फूलों से स्वागत किया, बार बार आ रहे थे, तो शायर लोगों से निवेदन है किसी भ्रम में मत रहना, ये अंबा जोगाई के श्रोता है। उन्होंने फूलों से स्वागत किया। मैंने सुनील जी से कहा कि स्वागत के नए नए टोटके आ गए, आपने फूलों से ही क्यों किया? तो सुनील जी बोले, कपिल भाई, फूलों का अपना अलग महत्व होता है, ये मरीज के सामने रख दो, ठीक हो जाए तो शुभकामनाएं। वाह वाह भाई वाह। नहीं तो काम में आ जाते हैं। दूर के सोचने वालों को प्रणाम करता हूं। और वाकई में साहित्यिक आयोजन है। जिस सभागार में मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है उसका नाम ही आद्य कवि मुकुंद राज इनके नाम से है, तो एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपकी अपनी धरा के, आपकी अपनी धरती के वो कवि रहे। संत ज्ञानेश्वर के भी 75 वर्ष पहले जिन्होंने समाधि ली थी, और शंकराचार्य के वेदों का विवेचन उन्होंने किया था। और डॉक्टर साहब खालिद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबा जोगाई वाकई में धर्मनिरपेक्षता को जीता है। वाह वाह वाह, बेशक। क्योंकि इतने वर्षों पहले किसी ने वेदों का अनुवाद किया था, और इतने वर्षों बाद में उन्हीं के नाम से पुस्तकालय यहाँ पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो था वो अमर हबीब था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके संस्कारों को प्रणाम करना चाहता हूँ। मंच बढ़िया है, आप भी यहाँ से लेके वहाँ तक देख रहे हैं, तो आपको भी एक बात का पक्का यकीन तो हो ही जाता है कि कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के आगे भी चलती रहती है। अपन आयुर्वेदिक है, एक्सपायरी डेट ही नहीं अपने को। जहां तक आपकी तालियां रहे, अपन वहां तक चलने वाले कवि हैं। और बजाते रहो, अच्छा लगेगा। क्योंकि जो दूसरा कुछ बजा रहे वो तो चले गए। बेशक। तो
तो अपन यही बजाए तो ठीक है। हाँ, वो तो अच्छा हो गया, चले गए, नहीं तो वही बज जाते थे। मगर बढ़िया है, हम कवियों के लिए, शायरों के लिए आपकी तालियां ऑक्सीजन का काम करती है। मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। वाह वाह वाह। मतलब कितनी जरूरी है ये बताना चाहता हूं। तरह तरह की बातें, बहुत अच्छा अच्छा। हालांकि बहुत देर से मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, मैं प्रतीक्षा के दर्द को सह रहा था। मगर इस देश में प्रतीक्षा का जो दर्द होता है, अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूं। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। क्योंकि इस देश में पत्ते बहुत बाद में खुलते हैं। 25 साल पहले गोविंदा ने आंखें फिल्म में गाया था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 2.5 साल पहले पता चला राधे माँ। इस देश में पत्ते बाद में खुलते। 8-10 साल पहले अक्षय कुमार ने गाया था चिंता था चिता चिता। अपने को उस समय समझा ही नहीं। अभी समझ में आया जब मोदी जी ने 8 चीते अफ्रीका से लाके अपने यहाँ छोड़े हैं। वाह 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 वाह। अक्षय कुमार ने चीतों की चिंता व्यक्त की थी, बोले चिंता था चीता चीता। तो मित्र ने चिंता को समझा। मगर बढ़िया है, बड़े मन से सुनने वाले आप लोग हैं। एक लघु कथा के साथ आरंभ करना चाहता हूं कि 2 दोस्त कहीं पर जा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि यार कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। दूसरे ने कहा नहीं यार कोई आवाज़ नहीं है। मगर दोनों ने ढूंढा तो पाया एक 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। दोनों ने सिक्के को उठाया, आगे बढ़ गए। अब दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा, बोले यार मुझे अब कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले ने कहा नहीं यार कोई आवाज़ नहीं है। दोनों ने ढूंढा तो पाया कांटों के बीच में एक तितली फंसी हुई थी और ये उसके रोने की आवाज़ थी। तितली को उन्होंने अलग किया, तितली उड़ने लग गई। अब पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, बोले यार कमाल हो गया, तुझे सिक्के के गिरने की आवाज़ तो नहीं आई मगर तितली के रोने की आवाज़ आ गई। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि तुझमें और मुझ में केवल इतना फर्क है कि तू धन की सुनता और मैं मन की सुनता। वाह भाई वाह 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 वाह। तो अपन मन की सुनने वाले लोग हैं, मन की बात सुनने वाले नहीं हैं। मन की बात करने वाले के बारे में तो मेरा बात करने का ही मन नहीं होता। खुशबू जी बढ़िया पहले अध्यक्षता संभाल रही थी, बाद में आदरणीय जिया साहब को उन्होंने अध्यक्षता दे दी। ये समझदारी का काम उन्होंने किया क्योंकि खुशबू जी जानती है इस देश को खुशबू से ज़्यादा उजाले की ज़रूरत है। अरे भाई वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। तब जाके ये काम हुआ है। हालांकि डॉक्टर खालिद भाई बीच में आ गए, ये तो खुशबू जी तो बिल्कुल हिलाल भाई के पास में बैठी हुई थी। मैंने हिलाल भाई से कहा भी ऐसा लग रहा है कि कश्मीर कश्मीर के पास आके बैठा है। हिलाल भाई बोले यहाँ तक तो ठीक है, ये मत पूछ ले कि इसमें से पाकिस्तान कौन सा वाला मांग रहा है। वाह 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 कपिल भाई वाह वाह। हाँ, तकलीफ तब ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या बात करें, खुशबू जी तो विदेश में भी जा चुकी है, अल्ताफ भाई जा चुके हैं, अपन कहीं नहीं गए क्योंकि अपने प्रधानमंत्री बाहर। वाह। 8 वर्षों में 28 देशों की यात्रा। अगला प्रधानमंत्री की पर्यटन मंत्री समझ में नहीं आ रहा। 28 देशों की यात्रा। वो तो मुझे याद आता है किसी ने, पिताजी ने अपने बच्चे से पूछ लिया बेटा ताजमहल देखा क्या? बोले नहीं। बोले कैसा रे? घर के घर में रहता, कभी बाहर भी जाया कर। दूसरे दिन पिताजी फिर आए, बोले कुतुब मीनार देखा क्या? बच्चा बोले नहीं। बोले क्या घर में रहता है, बाहर भी जाया कर। तीसरे दिन पिताजी आए, बच्चे ने पूछ लिया, बोले पिताजी आप रामलाल को जानते क्या? पिताजी बोले नहीं। बच्चा बोले कभी घर में भी रहा करो। वाह 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 भाई वाह वाह कपिल भाई वाह वाह। तो घर की समस्याएं छुड़ाने के लिए घर में रहना जरूरी है। कम समस्या है क्या? अभी बस्तवी साहब ने बात की कोरोना की, क्या खतरनाक बीमारी आ गई थी, खतरनाक मास्क आ गए थे।
N95, वो मरीज से ज्यादा 90 वालों के काम में आए। हाँ, मैं बारीक बात करता हूं, कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूं कि खुद ही नहीं समझ पाता। हम तो कवि सम्मेलन मुशायरे में जाते बाहर रहते हैं, मगर लगातार कई महीनों तक घर में रहे तो पत्नी ने एकदम खराब मुंह बना करके कहा, बोले न जाने घर से ये बीमारी कब जाएगी। अब उसने कोरोना को कहा। वाह, हाँ, क्या इशारा है, वाह वाह वाह। वो तो मेरी बेटी ने निवेदन कर दिया प्रार्थना मेरे पास, बोले नानी के पास जाना चाहती हूँ। कोरोना का समय था, बोले बहुत याद आ रही है। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को ही नानी याद आ रही है। क्या क्या स्थितियां हो गई थी। तब जाके 4 पंक्ति अल्ताफ भाई लिखी कि कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, वाह, जो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्या कहने। और जिनको उठाने सर पे कंधे 1000 थे, उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। वाह 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 वाह। इन स्थितियों से हम गुजर करके आपके बीच आते। वो तो डॉक्टर साहब का फोन आया था खालिद भाई का, बोले कपिल आ जाना। अगले ने 1 घंटे तक बात की, मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहा था। पूछ ही नहीं रहे थे कितना लोगे। वो तो कृपा हो गई, फोन रखते रखते पूछ लिया। मैंने कहा आप तो कपिल शर्मा को बुलवाने वाले थे, अब उसको जितना देने वाले थे उससे 1000 रुपया कम दे देना। डॉक्टर भाई बोले फिर तो आ ही जाओ। मैंने बोला क्यों? तो बोले उसको 1000 ही देने वाला था। क्या कह रहे भाई, वाह 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 वाह। अपन काहे के मारवाड़ी, अपने से बड़ा मारवाड़ी यहाँ पर मौजूद है। मगर मारवाड़ी आदमी वो होता है जो शराब और शबाब से ज्यादा हिसाब के करीब होता है। बेशक, हाँ, जहाँ से जितना आउटपुट होगा उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उतना ही होता है। एक शब्द भी अपन ज्यादा का नहीं बोलते। मैं तो यहाँ भी उतना ही बोलूंगा जितने में तय हुआ है, नहीं बोल ही नहीं सकते। वो तो परभनी से आ रहे थे बस से, गंगा खेड़ होते हुए, है ना, बस रुक गई। अब अपने को प्यास लगी थी, नीचे उतरे, फिर से चढ़े तो देखा अपनी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। क्या कहे, फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। अपन ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम? बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश, ये तुकाराम की सीट नहीं है। वाह 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 वाह। मैं तो ऐसा भी कह सकता था तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे ही नहीं सकता। तरह तरह के अनुभव साथ में आते रहते, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहते। बहुत सारी बातें यहाँ पर शुरुआत में खोकर जी चले गए रतलाम, हालांकि उन्होंने खोकर के सब कुछ पा लिया। हाँ, बढ़िया सुना के गए। रामदेव बाबा का भी उल्लेख किया, योगा वाले भाई खतरनाक। हिंदुस्तान के हर घर से सुबह 5 बजे से फुसफुस की आवाज। योगा न जाने देश का क्या होगा। वो तो हमारे मोहल्ले में तो बुजुर्ग आपस में कर रहे थे बातें शीर्षासन को लेके। शीर्षासन आप जानते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन। तो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था शीर्षासन के बड़े घाटे हैं, एक कह रहा था बड़े फायदे हैं। तो घाटे वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले क्या फायदा हुआ? बोले यार मैं बहुत दिन से झंडू बाम की शीशी ढूंढ रहा था, अलमारी के नीचे मिल गई। बोले यार खतरनाक फायदा हुआ। तो फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तेरे को क्या नुकसान हुआ? बोले यार मैं कॉलोनी के पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले क्यों पीटा? तू तो अच्छा काम कर रहा था। बोले मैं मद्रासी हूं। वाह 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 वाह। अंबे जोगाई में थोड़ी बताना पड़ता लुंगी पहनता हूं। आप तो संकेतों को समझने वाले लोग हैं। तब जाके बात यूं निकली कि दुनिया में
जितने प्रकार नहीं है रोग के, वाह, उतने तो आसन आ गए योग के। क्या कहने। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में एक दमे का मरीज बूढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बेटे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज। बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, वाह, हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। वाह 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 वाह। बोले हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। उसके और दो खतरनाक आसन है, अनुलोम विलोम। हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। वाह, मैंने कहा दादाजी ये तो आसनों के नाम हैं। दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम है उनके ही नाम है। क्या कह रहे भाई, वाह, क्या कह रहे कपिल साहब, वाह। बोले जिनके परिणाम हैं उनके ही नाम है। एक हमारा पियक्कड़ मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, तब जाके ज्वाइन किया योगा। पिछले दिनों मिला, चेहरा था खिला खिला। मैंने कहा और क्या हाल है। बोले सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूं। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूं। क्या कहना। साहब मैं भी जानता हूं कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। आखिरी पंक्ति व्यंग की आप साथ में लेकर के जाएंगे, आपका आशीष चाहूंगा। योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मुझे भी पता है कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है, मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। क्या अच्छा पैगाम नियम है, योग उद्योग नहीं है। बात को समझना चाहिए। तकलीफ वही है कि बात जहां तक जानी चाहिए इस देश में वहां तक जाती नहीं है, तब जाके ये समस्याएं हैं। अगर आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता जहाँ पर होते हैं और जब अच्छी बात के लिए आपका आशीष यहाँ तक पहुँचता है तो निश्चित रूप से कविताएं और चिंतन सार्थक हो जाता है। बहुत अच्छी खुशबू जी, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी है, मेरी भी बुरी नहीं है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैंने बचपन में पिताजी को गा के सुनाया था। पिताजी बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। क्या कहने। मैंने कहा बहुत धन्यवाद। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, हारमोनियम खरीदा और सीधा AR रहमान के पास गया, उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। मगर हिम्मत फिर भी नहीं आ रही, क्योंकि प्रतियोगिता है। वो तो हद हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा गाने को सुनकर तेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे। मित्र बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। कभी मैंने कुछ कहा है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सम्मान हो रहा था कि अपमान हो रहा था। मगर हिम्मत इसलिए भी नहीं टूटी क्योंकि आप देखते हैं टीवी पर कितनी प्रतियोगिता है गाने को लेकर, है ना। सारे गम पद निसा, इंडियन आइडल, फलाना ये वो। अपन भी चले गए। मोदी जी एक प्रतियोगिता में आए तो अपना चेहरा उतरा हुआ था। डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, बोले क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा दूसरा नंबर आया। डॉक्टर साहब बोले क्यों नाराज होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा खूब खतरनाक तरीका है समझाने का। उन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। ताली बजाओ यार। वाह भाई वाह 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 वाह। ये हालत है, क्योंकि सब आप जानते हैं साहब, झूठी बात नहीं है। मोहम्मद रफ़ी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। वाह। 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है। तो शब्बीर भाई ने गाया था 30 साल पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था। यहां तो काम मेरा रोज का, नो रीजन ऑल सीजन।
अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहाँ तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। वाह भाई वाह 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 वाह, उसकी पवित्रता, उसकी पुनीतता कायम रहनी चाहिए, वाह। तब जाके बातें आगे बढ़ेगी। मगर बढ़िया है, सारी बातें, घर की बातें भी यहाँ पर आ गई। हिलाल भाई ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए, बोले पत्नी से तकरार करो, ये करो, वो करो। किसकी हिम्मत होती है साहब? बेशक आप कितना भी कह लो, पूरी दुनिया के लिए जो विवेकानंद होता है घर आके वही हो जाता है, और सबके हाल एक जैसे ही होते हैं। और सबसे बुरा अनुभव आता है जब अपन सब्जी लेने के लिए जाते हैं। आप दूरबीन लेकर के भी जाओ, सब्जी लेकर के आओ, एक ही बात सुननी पड़ती, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते। अपने को गुस्सा आ गया, मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। वाह, क्या कहने कपिल साहब, वाह 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 वाह। जनाब डॉक्टर खालिद नैयर साहब इस्तकबाल फरमाते हुए, और तमाम सामीन भी आपके इस इस्तकबाल में शामिल हैं। बहुत बहुत खूब, क्या इशारे अता किए हैं आपने, वाह वाह। कुछ भी लेके आते, तेरे को भी अपन ही लाए थे। तब पत्नी को लगा मामला बिगड़ गया है। बोले नहीं नहीं, मेरे का कहने का मतलब ऐसा था, तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की थी। क्या कहने, वाह कपिल साहब, वाह 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 वाह। तो अपन डायरेक्ट ससुर जी से मिलने गए। मैंने कहा ससुर जी क्या खतरनाक पीस थाम दिया अपने को। ससुर जी मुझे कोने में लेके गए और एक बात बोली, वो सुनकर तो अपने को ही उनके लिए सहानुभूति पैदा हो गई। ससुर जी मेरे कान में धीरे से बोले, जरा मेरे बारे में सोच, मैं तो उसकी भी माँ के साथ रहता हूँ। क्या कह रहे, वाह 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 वाह, क्या तशबीह पेश की है भाई। ये पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छा। पत्नी बोली हाँ हाँ, हमारे लौट के आने के बाद तो इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आते वक्त अपनी माँ को अपने साथ लाने वाले हैं। बहुत अच्छा है। हमने बुरा मुंह बनाकर कहा इतने अच्छे। पत्नी बोली जाने दो, आप नहीं हो सच्चे, आपको मेरी माँ का आना नहीं सुहाता है, इसीलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। मैंने कहा अरे वो दिया जलाने से पहले चलने वाली आंधी स्वयं घोषित प्रियंका गांधी। हर व्यक्ति को सांस का आना अच्छा लगता है, सांस का जाना नहीं। पत्नी बोली क्या इतने वर्षों में हमने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम शब्दों का खेल हमसे खेल रहे हो, तुम सांस नहीं सांस बोल रहे हो। वाह 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 वाह। अपने आप को इतना बड़ा कवि कहते हो तो सासू शब्द का अर्थ बता दो। मैंने कहा आसान है, सासू शब्द में सा की जगह आ लगा दो। इससे पहले कि पत्नी भड़के भड़क करके कड़के, मैंने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ, आते वक्त माँ को ही नहीं अपनी बहन को भी साथ में लाओ। वाह 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 वाह। आते वक्त माँ को ही नहीं अपनी बहन को भी साथ में लाओ। पत्नी पहले तो मुस्कुराई, बाद में उसके आंसुओं के परमानेंट कोटे से कुछ आंसू छलके। हाँ, परमानेंट कोटे पर ताली चबजनी चाहिए। बाद में उसके आंसुओं के परमानेंट कोटे से कुछ आंसू छलके। मैंने पोंछते हुए उसकी भीगी पलके कहा मत बाहिए आंसू सरकार, अब की बार सासू सरकार। अब की बार बातें करनी पड़ती है बेशक, क्योंकि अल्ताफ भाई अनुभव ऐसे होते हैं, हिलाल भाई जानते जी। हद तो तब होगी जब रात के 2:30 बजे ससुराल पहुंचा और सासू से कहा खतरनाक भूख लगी है। क्या है? बोले 2 रोटियां हैं, सब्जी है। मगर थाली लगा करके लाई तो सब्जी थी और एक ही रोटी थी। मैंने कहा सासू माँ गलत बात है, 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने एक ही क्यों लाई? तो सासू माँ का जो उत्तर है अंबा जोगाई के संस्कारों का, सभ्यता का उत्तर लगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक ताली बजनी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने एक ही क्यों लाई? तो सासू माँ बोले आप हमारे दामाद है, आपसे ये भी तो कहना पड़ेगा एक और लीजिए। वाह 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 वाह। ये केवल साहब इस भारत में ही हो सकता है। 2 हाथों से ही जग में शान हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है इसका दूसरा मुसलमान। बेशक बेशक बेशक। तभी जाके ये संस्कार, ये मैनर्स,
ये आत्मीयता, ये अपनापन वाकई में इस देश के अलावा कहीं नहीं नज़र आता है। केवल दुनिया का एकमात्र देश है जिसे माँ कह करके बुलाया जाता है। इससे बड़ा संबोधित किसी और को, किसी देश को नहीं किया जा हकीकत सकता। बात है। मगर सारी बातें एक तरफ है साहब, मगर आज जो स्थितियाँ इतनी सारी बदल चुकी है, क्या कहे, बच्चों को दोषारोपण दिया जाता है, संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मोबाइल आ गए। मगर कहीं ना कहीं अंकुश वाली बात हमारी भी होनी चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, ईमान से हमने पैसा कमाया है, तो निश्चित रूप से बच्चा मोबाइल में काम की चीज़ देखेगा, बुरी नहीं देखेगा। ये तो सारा हमारे कर्मों पर है साहब। हाँ, ये कर्म अच्छे होने चाहिए, तब जाके रास्ते बनते हैं, हम विकास करते हैं, प्रगति की ओर जाते हैं। नहीं तो सारा दोषारोपण नई पीढ़ी को, ये पीढ़ी ऐसी है। मुझे तो याद आता है, एक बाबा जी महाराज जी एक गाँव में आ गए और एक बच्चे से पूछा, बोले बेटा मंदिर जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले बाएं जाके दाएं घूम जाओ, मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहाँ पे आना। बच्चा बोले क्या है? बोले मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बोले उसमें क्या है? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। हाँ, तर्क है उसके बात में, उसमें बात में लॉजिक है, तभी जाके बात आगे बढ़ती है। वो तो एक बच्चे ने देख लिया दादाजी को बालों को काला करते हुए, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा। बच्चा अंदर भाग के गया, वापिस आया तो बालों को चूना लगा करके आया। अब दादाजी ने पूछ लिया, बोले तूने बालों को चूना क्यों लगाया? तो पोता बोले दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। वाह, उस पीढ़ी पे क्या दोषारोपण करे जो पीढ़ी हमें सिखाने का हौसला रखती है, क्षमता रखती है। इसलिए उसको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, बहुत कम संख्या में मगर मौजूद है, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। आदरणीय जोशी जी कवि महोदय, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है वाकई में, साहित्यिक सरजमीन पर पढ़ने का अपना अलग आनंद होता है। आइए एक कविता देना चाहता हूँ, नोटबंदी का मामला 2016 का, और मेरा चिंतन हास्य से लेकर चिंतन तक आपको ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि हम तो क्या है, मुशायरे के लिए, कवि सम्मेलन के लिए मैं भी बाहर ही रहता हूँ। तब की भी बात 2015 की बाहरी था, 16 में बाहरी था, घूम रहा था, और इधर भाई और बहनों हो गया। जो पत्नियां कहती थी कि जहर खाने को पैसा नहीं है, नोटबंदी की घोषणा के बाद में इतने निकले कि पतियों ने सदमे में जहर खा लिया। वाह वाह वाह। नोटबंदी के कारण, मगर बात वही करना चाहता हूं कि नोटबंदी से क्या पता घाटी में पत्थर रुके या नहीं रुके, मगर सामान्य आदमी की जिंदगी जरूर पत्थर जैसी हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई, पत्नी ने निकाली सफेद पर्स से काली कमाई। ये वही पैसे होते हैं जब मुसीबत में हम होते हैं तो हमारे लिए दिए जाते हैं, उस समय के लिए दिए जाते हैं, रखे जाते हैं। नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई। आदरणीय खुशबू जी को अध्यक्षता दी गई, वाकई में बेटियों की बात भी बहुत सारी हो गई है, सम्मान होना ही चाहिए बेशक। क्योंकि एक जमाना था जब बेटियों को टेंशन समझा जाता था, मगर आज की बेटी टेंशन के बराबर है, 10 बेटों के बराबर है। बहुत अच्छी बात है। वाह हाँ, वाह 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 वाह। वो टेंशन नहीं है, टेंशन के बराबर है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम बार मर्द लोग कहते रहते कि पत्नियां पूछती है कहाँ हो, अब तक क्यों नहीं आए, किसके साथ हो, इतनी देर लगती क्या? अरे भाई साहब, ये सब उनके प्रश्न नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी कितनी चिंता, इस प्रश्न के उत्तर होते हैं। उस चिंता को भी प्रणाम करना पड़ता है जब परिवार को चलाना होता है। तो कविता देना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई, पत्नी ने निकाली सफेद पर्स से काली कमाई, देखकर पूरे 10,000 हम हक्के बक्के थे, पत्नी बोली आपके लिए ही तो रखे थे। पत्नी बोली आपके लिए ही तो रखे थे। मैंने एक साथ 10,000 पाने के मौके को देखा और प्राचीन ऐतिहासिक सांसारिक वाक्य फेंका कि पति और पत्नी में तेरा मेरा थोड़ी होता है यार, पति और पत्नी में तेरा मेरा थोड़ी होता है यार। पत्नी बोली ठीक है, बदलाने के बाद दे देना 5,000। अब हमने कहा दरअसल तुमको नोटों के आउटडेटेड होने का डर सता रहा है। पत्नी बोली वो तो आप भी हो चुके हो, मगर क्या मैंने बदलाने का कहा है? पूरे देश में भागम भाग मची है, तुम भी भगो, मेरे मुंह से नहीं कतार में लगो। तो हमने अमिताभ के संवाद में, अमिताभ के अंदाज में बात कही कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
वाह वाह। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पत्नी बोली जल्दी जाओ नहीं तो कहना पड़ेगा हम जहां खड़े होते हैं कैश वहीं पे खत्म होती है। हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली। एक पंक्ति नोटबंदी का पूरा चित्र आपके सामने पेंटिंग करना चाहता हूं। हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली। बैंक तो दूरी था, कतारी घर तक आली। बैंक तो दूरी था, कतारी घर तक आली। हमने सामने वाले सज्जन से कहा लाइन तो बहुत लंबी दिख रही है। वो बोला है तभी तो दिख रही है। मैंने समझ लिया कि बेचारा परेशान है, नोटबंदी से हैरान है। हमने कहा अगर इतने परेशान, यहां से चिंतन देखिए, अगर इतने परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को क्यों नहीं करते कतार में खड़ा। अब मेरा इशारा देखिए साहब, बहुत बड़े पद के तरफ इशारा करने जा रहा हूं सुधी श्रोताओं के बीच में। मैंने कहा अगर इतने ही परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। वो बोला घर में बूढ़ी मां है और उसको कतार में खड़ा करूं, मुझे नहीं होना इतना बड़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मैंने कहा इतने ही परेशान हो तो कतार में किसी परिवार के दूसरे सदस्य को क्यों नहीं करते खड़ा। वो बोला घर में बूढ़ी माँ है और उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। वाकई में पत्नी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। कैश खत्म होने की घोषणा हो गई। हमने फिर से घर में कदम रखा तो दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया, मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। वाह, हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। हमने कहा मोदी जी ये तो ठीक है कि आपने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया, मगर दुख केवल इस बात का है कि आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। वाह 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 वाह, आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। जिन्हें खड़ा करना चाहा आपने, उन्होंने ही आपको हाथ नहीं दिया। हमने तो दिया मोदी जी, बैंक वालों ने ही आपका साथ नहीं दिया। वाह, बैंक वालों ने ही आपका साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के नोटबंदी का फलसफा यही है। किसी शायर ने दो पंक्तियां कही है कि आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी। आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी, पर जले आग में वो जिनकी कोई खता नहीं थी। बहुत अच्छा है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह।